गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक स्टॉप किया था वहाँ से आज हम लोग शुरू करेंगे, ओके, विदाउट मच ब्लैबरिंग। ओके, प्लीज़ यू टेक आउट पेज नंबर 46 एंड फॉर पेज नंबर 46 का देखो लास्ट जो पैराग्राफ था वहाँ तक हम लोगों ने किया था। Okay, see, we are all liable to forget this, and unfortunately, we are much more conscious of the imperfections of others in this respect than of our own. Okay, definitely, we all are actually genius, in finding faults, है ना, इन अदर्स। दूसरों में क्या कमी है, क्या गलतियाँ हैं, वो सब हम लोग ढूंढने में बहुत माहिर होते हैं, लेकिन खुद में हम लोगों का क्या कमी होता है वो हम लोग we never give a thought to our faults. All right. I got into the railway carriage at a country station the other morning and settled down for what the school boys would call an hour's swat at a blue book. The truth is that I never read blue book for pleasure. I read them for the very humble purpose of turning an honest penny out of them. Now, if you're reading a book for pleasure, it does not matter what is going on around you. Now, whatever is saying here, यहाँ पे जो भी बोला जा रहा है वो एक्चुअली राइटर का पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो एक इंस्टेंस के बारे में इन्होंने बोला, ठीक है। और वो इंस्टेंस ये था कि एक बार क्या हुआ था कि राइटर जो था, जो ऑथर है, वो कहीं पे जा रहा था। ऑलराइट, ही वाज इनटू द रेलवे कैरेज, ट्रेन के अंदर में वो था, ठीक है। एंड he settled down for what the school boys would call an hour's swat at a blue book. Then he was actually going through a blue book. Now blue book क्या होता है, देखो यहाँ पे आपका मीनिंग दिया हुआ है, that is a book containing official records. तो blue book एक ऐसा बुक होता है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखा जाता है, ठीक है। ऑफिशियल काम का एक बुक होता है। तो ही वॉज गोइंग थ्रू दैट, ही वॉज एक्चुअली रीडिंग, गोइंग थ्रू दैट ब्लू बुक। एंड द ट्रूथ इज़ दैट आई नेवर रेड ब्लू बुक्स फॉर प्लेजर। तो राइटर ये बोल रहा है कि मैंने कभी भी ब्लू बुक ऐसे ही एन्जॉयमेंट के लिए, ऐसे ही प्लेजर के लिए कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। ब्लू बुक उसके लिए बहुत ही मैटर करता है। आई रेड देम फॉर द वेरी हम्बल पर्पज ऑफ टर्निंग एन ऑनेस्ट पेनी। मैंने अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, पैसा इनकम करने के लिए ही मैंने ब्लू बुक का इस्तेमाल यूज़ किया है, ठीक है। टर्निंग एन ऑनेस्ट पेनी, टर्निंग एन ऑनेस्ट पेनी, दैट मीन्स अर्निंग मनी, ठीक है, out of them. Now if you're reading a book for pleasure, it does not matter what is going on around you. तो यहाँ पे राइटर ये बोल रहे हैं कि अगर आप कोई भी किताब, ठीक है, अगर एन्जॉयमेंट या प्लेजर के लिए पढ़ते हो तो आपस में क्या हो रहा है, ठीक है, अगल बगल क्या चल रहा है उसका आपका ध्यान नहीं होगा। मतलब कि क्या, जब आप कोई भी चीज़ प्लेजर या एन्जॉयमेंट के लिए अगर आप किताब पढ़ रहे होते हो तो वो बुक डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा, है ना, और आप पूरा कंसंट्रेशन, आपका अटेंशन कंसंट्रेशन उसी बुक पे रहता है, ठीक है। तो यही बात बोला गया है। लेकिन ब्लू बुक जो था वो प्लेजर के लिए नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए मतलब उसका बोलने का मतलब ये है कि उसका जो अटेंशन है वो बाहर की तरफ जा रहा था। नेक्स्ट देखो, बट वेन यू आर रीडिंग अ थिंग एज अ टास्क यू नीड रीजनेबल क्वाइट, एंड दैट इज़ व्हाट आई डिडंट गेट. For at the next station in came a couple of men, one of whom talked to his friend for the rest of the journey in a loud and pompous voice. उसके बाद क्या हुआ कि ये जो ब्लू बुक था, ठीक है, ब्लू बुक के बारे में ही बोला जा रहा है कि वो पढ़ने के लिए, उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए यू एक्चुअली नीड साइलेंस ऑल अराउंड, ओके, यू नीड क्वाइटनेस ऑल अराउंड, ठीक है। आसपास मतलब साइलेंस होना पड़ेगा तभी उसमें कंसेंट्रेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे राइटर क्या बोल रहा है कि वो साइलेंस एंड क्वाइटनेस उनको नहीं मिला था। ऑब्वियसली यार, अगर आप रेलवे स्टेशन में हो, ट्रेन पे अगर ट्रैवल कर रहे हो, तो हाउ कुड यू एक्सपेक्ट दैट यू विल गेट साइलेंस एंड क्वाइटनेस ऑल अराउंड, क्योंकि आसपास बहुत लोग भी, बाकी लोग भी बैठे हुए होते हैं, है ना, और हम लोग तो अपना अपना टॉपिक के ऊपर बातें करते रहते हैं, ये वो बहुत ही नॉइज़ चलता रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, राइटर ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेशन में ही एक्चुअली मेट अ कपल ऑफ मैन, ठीक है, दो इंसान उन्होंने एनकाउंटर किया, और एक, वो दोनों में से एक इंसान बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा था, ठीक है, कहाँ पे, दैट इज़ रेलवे कैरेज में ही, ट्रेन में ही,
ठीक है. As I wrestled with clauses and sections, his voice rose like a gale, and his family history, the deeds of his sons in the war, and his criticisms of the generals and the politicians submerged my, poor attempts to hang on to my job. Okay, तो वो दो जो couple of men था, वो दोनों जो आपस में बात कर रहे थे, उन लोग इतने लाउड एंड पॉम्पस वॉइस में बात कर रहे थे, जोर जोर से बात कर रहे थे कि राइटर जो था वो अपनी किताब पे, मतलब कि ब्लू बुक पे ध्यान नहीं दे पा रहा था. ठीक है. और जैसे ही राइटर उन लोगों को देखा, उन लोगों की तरफ मुड़ के देखा और मतलब स्टेयर करके, गेज करके, मतलब कि घूर के देखा थोड़ा, ठीक है, अटेंटिवली देखा, तो धीरे धीरे क्या हो रहा था कि उन लोगों का जो वॉइस था, बात करने का जो वॉइस था, वो बढ़ता जा रहा था. ठीक है. वॉइस का जो वॉल्यूम था वो बढ़ता ही जा रहा था. और क्या क्या टॉपिक्स के ऊपर उन लोग बात कर रहे थे. देखो, फैमिली हिस्ट्री के बारे में, द डिड्स ऑफ हिज सन्स इन द वॉर, ठीक है, एंड क्रिटिसिजम्स ऑफ द जनरल्स, मतलब पॉलिटिकल टॉपिक्स निकाल के उन लोग आपस में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे. तो वो सब बातों की वजह से, वो सब टॉपिक्स की वजह से, वो सब वॉइस एंड नॉइज़ की वजह से द राइटर कुड नॉट एबल टू hang onto his job. Alright, next देखो. I shut up the blue book, looked out of the window and listened warily while the voice thundered on with themes like these, now what the French ought to have done, the mistake the Germans made, if only Asquith had, the sort of stuff. I had heard it all before, oh, so often. It was like a barrel organ groaning out some uninteresting song of long ago. तो राइटर जो था वो ध्यान नहीं दे पाया, कहाँ पे, ब्लू बुक पे. तो फाइनली उन्होंने क्या किया, वो ब्लू बुक को शट करके रख दिया, बंद करके रख दिया. ठीक है. और उसके बाद क्या हुआ कि वो विंडो से बाहर देखा, मतलब कि जो ट्रेन था, ट्रेन का जो विंडो था उसका, वो बाहर देखने को ट्राई किया. ठीक है. एंड फिर धीरे धीरे वो करने के बाद भी क्या हुआ कि वो कपल ऑफ मैन का जो बातें था, फिर भी वो चालू रहा, कंटिन्यू होता रहा. इट वॉज जस्ट गोइंग कंटिन्यूसली. ओके. एंड द वॉइस वॉज जस्ट थंडरिंग, मतलब कि जो वॉल्यूम था, बात करने का जो वॉल्यूम था, वो बढ़ता ही जा रहा था. ठीक है. और क्या क्या थीम्स, क्या क्या टॉपिक्स के ऊपर उन लोग बात कर रहे थे. द फ्रेंच ऑट टू हैव डन, ठीक है, डैश डैश डैश, द जर्मन्स, द मिस्टेक द जर्मन्स मेड. तो ये सब टॉपिक्स के बारे में वो कपल ऑफ मैन आपस में बात कर रहे थे. ऑलराइट. तो ये सब बातें जो था, जो पॉलिटिकल टॉपिक्स जो निकाल के उन लोग बात कर रहे थे, वो राइटर को, ऑथर को पता था. ठीक है. क्योंकि पॉलिटिकल बातें तो मोस्टली सबको पता ही होता है ना. तो यही बात बोल रहा है कि आई हर्ड इट, आई हैड हर्ड इट ऑल बिफोर सो लॉन्ग. इतना पुरानी बातें ये सब, ठीक है, पॉलिटिकल बातें जो पता ही है ऑलरेडी. तो वो सब बातें एंड वो जिस तरीके से बात कर रहे थे, एंड द वॉइस ऑफ दैट मैन वॉज बीइंग कंपेयर्ड विद अ बैरल ऑर्गन ग्रोनिंग आउट सम अनइंटरेस्टिंग सॉन्ग ऑफ लॉन्ग अगो. ठीक है. बैरल ऑर्गन ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है. तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कंटिन्यूसली चलता रहता है, अगर आप बजाते हो विदाउट मतलब ना स्टॉप, ठीक है, उसी तरह उस इंसान का जो वॉइस था, जो वॉल्यूम था, वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा था, ग्रोन कर रहा था, बज रहा था. और वो अपने क्या क्या बातें निकल रहा था मुंह से, अनइंटरेस्टिंग सॉन्ग. क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर किया गया है, इसलिए जो भी बात मुंह से निकल रहा था उसको अनइंटरेस्टिंग सॉन्ग बोला गया है. ठीक है. क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से क्या निकलता है, सॉन्ग, म्यूज़िक निकलता है. ठीक है. जो कि बहुत पुराना है, लॉन्ग अगो. ऑलराइट. So that is what the comparison is being made here. If I had asked him to be good enough to talk in a lower tone, I dare say he would have thought I was a very rude fellow. The writer बोल रहा है कि अगर मैं उन लोगों को बोलता भी, if I had asked them to actually talk in a low voice, तो क्या होता, they would probably think me as I'm a very rude fellow. कैसा इंसान है, हम लोग बात कर रहे हैं आपस में और ये इंसान आके बीच में टपक पड़ा, बीच में रोक रहा है हम लोगों को. तो बहुत सारी बातें हैं जो राइटर उस टाइम पे सोच रहा था. इट डिड नॉट ऑकर टू हिम दैट एनीबडी कुड हैव एनीथिंग बेटर टू डू दैन टू लिसन टू हिम. ये बात एक्चुअली उन लोगों को खुद समझना चाहिए था कि उन लोगों का जो बात इतना ज़ोर ज़ोर से जो इन लोग बात कर रहे थे, बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं अगल बगल जो कि उन लोगों की बातों पे इंटरेस्ट ना हो, उन लोगों की बातों को सुनने को मन न करे, है ना, ऐसा भी हो सकता है. लेकिन ये बात उन लोगों ने कभी सोचा नहीं,
That's why they kept, continuously kept on talking like that. And I have no doubt he left the carriage convinced that, everybody in it had, thanks to him, had a very illuminating journey. All right, a reasonable consideration for the rights or feelings of others is the foundation of social conduct. Now, if you are there in a gathering, social gathering, or if you're there in a social position, it actually becomes our prime duty to think for the rights, to think for the feelings of others at first, then for thinking for ourselves first. ठीक है, मतलब कि क्या बोला जा रहा है कि अगर आप पब्लिक प्लेस पे हो, किसी सोशल जगह पे हो, तो आपको हमेशा लोगों के बारे में पहले सोचना पड़ेगा. आप अपने बारे में भी सोचो, नो डाउट, लेकिन आप अपने बारे में सोचने के चक्कर में ऐसा ना हो कि किसी और को डिस्टर्ब हो, किसी और को प्रॉब्लम हो, ठीक है, किसी और के लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो. तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए सोशल कंडक्ट के कंटेक्स्ट पे. ठीक है, सो दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू हैव पेन और पेंसिल, यू प्लीज़ अंडरलाइन दिस लाइन. A reasonable consideration for the rights or feelings of others is actually the foundation of social conduct. That means thinking for others' rights and thinking for others' feelings, keeping and taking others at the forefront when you are in a social gathering, in a public place, is actually the very foundation of successfully maintaining any kind of social relationship. Alright, that is what it is being said here. Okay, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे ही स्टॉप करते हैं. वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड मोस्ट प्रॉबेबली नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.